किसी भी कारण से कुछ भी कारण रहा हो, मे बी तुम्हारे माँ बाप इतने मैच्योर ना रहे हों, मे बी तुम्हारी माँ अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, मतलब मोस्टली नहीं ले पाती है। जो जो हम मिलेनियर्स हैं, हमारे जो जो माएँ हुई हैं ना, वो उन्होंने बस यही देखा है कि चुप्पी साधनी है। ना उन्होंने कभी अपना हक के लिए बोली है, ना उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने उनके माँ बाप ने उनको ट्रोमाटाइज किया है, उनको मतलब ऐसे ही बस पैदा कर दिया, 5-5 7-7 पैदा करके हो गए कि हम माँ बाप बन गए। कोई जिम्मेदारी नहीं ली उनकी, उनमें ना कोई परवरिश डाली, ना उनमें संस्कार डालने की कोशिश की, ना उनमें कुछ, बस उनको चुप रहना सिखाया हमारी माँओं को। फिर जब वो ससुराल आती हैं तो भी डोमिनेटिंग नेचर की मिलती है उनको। सास ननद जो भी परिवार में, पति, सपोर्ट नहीं मिला। बस जस्ट तुम काम करो और चुप रहो। तुम पे कितना शोषण हो, तुम्हें बताना ही नहीं है तुम्हें क्या चाहिए, हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए है, उसमें से बचा कुचा जो तुम्हें खाना है, इसी घर में तुम्हें रहना है, जैसे जिस सिचुएशन में हम रखेंगे तुम्हें रहना है। तो वो कितनी अंदर तक दबी रहती हैं, उन्हें इनकी इतनी सहन शक्ति हो जाती है, वो इतनी पत्थर बन जाती हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है। तो वो कितनी दबी दबी रहती है हर सिचुएशन में कि उन्हें यही नहीं पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको कितना पेन हो रहा है, अब बर्दाश्त की लिमिट बाहर हो चुकी है। हम ऐसे माँओं के बच्चे हैं। फिर वो ट्रॉमा हमारे जनरेशन टू जनरेशन आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं एक बड़ी बोल्ड लड़की रही हूँ, बड़ी ही बोल्ड लड़की रही हूँ, अब अपने लिए आवाज़ उठाने वाली। एंड मुझे ये चाहिए, ये मुझे ऐसे रहना है वैसे रहना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या हो गया है, हम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगे हैं। हमें कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई हमें कितना भी नीचा दिखा रहा है, कोई हमें कितने भी हम पे लांछन लगा रहा है, कोई हमें कितना बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें कितना टॉर्चर कर रहा है अपने टोंट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, हमें कितना नेगलेक्ट फील करवा रहा है कि तुम्हारी तो कोई वर्थ ही नहीं है। और हम वो सब कुछ ढो रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। हम हमारी माँ को देख रहे थे कि हाँ उस दिन हमारी माँ के साथ ये तमाशे हुए थे, हमारी माँ बस चुपचाप बैठी थी। इवन वो खुल के रो भी नहीं पाती थी, मतलब वो रो भी चुप, अपने बच्चों के सामने बैठ के भी नहीं रो रही होती है, वो बस चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। कहीं जाके पता नहीं वो अंदर अंदर रोती थी या बाहर, मैंने अपनी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा। तो ऐसी सिचुएशन जब खुद के साथ बनने लगी तो समझ नहीं आया। हम वो लड़कियां जो आज की लड़कियां कहलाती हैं, दहाड़ती हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये क्या कैसे क्या हो गया, और हमारी माँओं ने चुप्पी साधी है। तो एक बार खुंदक भी आती है, वो इतनी अपनी नेगेटिविटी में, अपनी ओवर थिंकिंग में, अपनी सैडनेस में, अपने इतने उनको गिल्ट में रखा गया है, वो हम पे कभी ध्यान दे ही नहीं पाई है, ठीक है। क्यों? उन्हें खुद नहीं पता उनके साथ क्या, वो 2400 घंटे एक जाल में है, ठीक है। हमारी माँओं की इतनी गलती नहीं है। जो आजकल ये कह रहा है, चल रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन हमें ट्रॉमा मिल रही है, अरे उन्हें समझ ही नहीं है। उन्हें कि हम आज पढ़े लिखे होकर भी हम इन जाल में फंस जाते हैं। 5-5 7-7 साल, 10-10 साल, और कई कई तो लंबे लंबे साल तक फंस जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। हम खुद पढ़े लिखे होकर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। वो तो फिर भी अनपढ़ थे, उन्हें कभी कुछ बताया नहीं गया चार दीवार से बाहर। हम तो फिर भी चार दीवार से बाहर और सोशल मीडिया के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ से एटलीस्ट अवेयर तो हो जाते हैं कि हाँ हमारे साथ शायद ये दिक्कत हो चल रही होगी, या शायद जनरेशन ट्रोमा चल रहा होगा, या हम शायद घुट रहे होंगे, हम ज़्यादा शायद एक वर्कलोड ज़्यादा ले रहे हैं, या हम कुछ चीज़ों को बर्दाश्त से बाहर, एक लिमिट से बाहर ही बर्दाश्त कर रहे हैं, इस वजह से हमारा मेंटल हेल्थ ऐसी हो रही है। तो यार अपने माँ बाप को कोसने की बजाय खुद पे ध्यान दो। उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, उन्हें खुद नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें किसी ने नहीं समझाया ना, उनके पास कोई ऐसा सोर्स था। हमारे पास आज यूट्यूब है, सब कुछ है। तो यार खुद को हील करो, खुद की इनसिक्योरिटीज़ को जानो, खुद के ट्रोमाज को जानो, खुद के ट्रिगर पॉइंट को जानो, ताकि अपने ये जो ट्रिगर पॉइंट है, अपनी जो कमजोरियां हैं, इनसिक्योरिटीज है, वो हमारे बच्चों में ना ट्रांसफ़र हो। जो हम सफ़र कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो उनको कोसने की बजाय कि हमारे माँ बाप ने हम पे ध्यान नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने ऐसा किया वैसा किया, आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ, आप इस बॉन्ड को तोड़ो, आप इस जो चल रही चेन को तोड़ो, और अपना खुद का ध्यान रखो, खुद को हील करो। ऐसे मत पड़े रहो कि हाँ हमारा कुछ नहीं होना, हमारे तो पीछे सब पड़े हुए हैं।
सब पड़े हुए हैं ना, वो भगवान और तुम तो खुद के साथ हो ना, उसका साथ लेके चलो। सबके सबको वो हटा देगा, हट भी जाओगे, लेकिन खुद के लिए सबसे पहले स्टैंड लेना सीखो, स्टैंड लो, खुद की कमियों को जानो और खुद पर काम करना शुरू करो। ये हर बार का ट्रॉमा थोड़ी ना चलेगा, कितनी नेगेटिविटी है चारों तरफ, और ये सब यही हैं, दबे पड़े हैं अंदर से, सब भरे पड़े हैं, सबके अंदर अपने अपने पेन है। और वही पेन कोई एग्रेशन के रूप में आ रहा है, कोई डिप्रेशन के रूप में आ रहा है, कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, कोई कैसे कैसे निकल रहा है। तो हम खुद इंडिविजुअल भी अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे ना कि हाँ हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें अब अपने आप को हील करना है, तो भी समाज बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा घर अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे।